नमस्कार, मैं हूं दिनेश पाठक और करियर मंत्रा के इस एपिसोड में सेम सेक्स मैरिज को लेकर देश में चल रही बहस और पूरी दुनिया में इसकी स्थिति पर चर्चा करने वाला हूं। ताजा संदर्भ यह है कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अब 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इस मामले को संविधान पीठ को सुपुर्द कर दिया है। इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख साफ करते हुए स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार इसे कानूनी मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई केंद्र सरकार के शपथ पत्र के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी सेम सेक्स मैरिज का विरोध किया है। इस मामले में समलैंगिक कार्यकर्ताओं समर्थकों का उत्साह तब बढ़ गया जब शीर्ष अदालत की 5 सदस्यीय बेंच ने 6 सितंबर 2018 को सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए देश में वयस्कों के बीच आपसी सहमति से निजी स्थान पर बनने वाले समलैंगिक या विपरीत जेंडर के लोगों के बीच यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। इसके बाद देश भर के अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाएं आने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को लेकर दिल्ली समेत अलग अलग हाई कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करने का फैसला किया। कोर्ट ने 6 जनवरी को इस मुद्दे से जुड़ी सभी याचिकाएं अपने पास मंगा ली। बीते सोमवार को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला ने बेंच ने इस मामले को सुना और इसकी गंभीर प्रकृति को देखते हुए 5 जजों की पीठ के पास भेज दिया। सेम सेक्स मैरिज केंद्र सरकार के तर्क ये हैं कि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दाखिल कर कहा कि सेम सेक्स मैरिज भारतीय परंपरा के मुताबिक नहीं है। यह पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों के कॉन्सेप्ट से मेल नहीं खाती, इसलिए इसे कानूनी रूप देना ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, लेकिन इस फैसले के आधार पर सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं दी जा सकती। अगर सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी जाती है तो स्पेशल मैरिज एक्ट की मंशा नष्ट होगी, जिसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से बच्चे को गोद लेने पर सवाल उठेगा। क्या कोई बच्चा मां के रूप में एक पुरुष को स्वीकार कर पाएगा? केंद्र ने कहा कि शादी की परिभाषा अपोजिट सेक्स के 2 लोगों का मिलन है, इसे विवादित प्रावधानों के जरिए खराब नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील NK कौल ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। कौल ने कहा कि इस मामले पर केंद्र सरकार का स्टैंड वही है जो हाईकोर्ट के सामने था। कौल के अनुरोध पर सर्वोच्च अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की राय पूछी। मेहता ने कहा, देश के हर नागरिक को प्यार करने और उसे जाहिर करने का अधिकार है। कोई भी उस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें शादी करने की मंजूरी दे दी जाए। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी पुरुष महिला की शादी की बात का जिक्र है। उन्होंने कहा कि इसे संसद को देखना होगा, इससे बच्चे की मानसिक स्थिति पर क्या असर होगा। क्या कोई बच्चा मां के रूप में एक पुरुष को स्वीकार कर पाएगा? सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने कई फैसलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या स्पष्ट की है। इन फैसलों के आधार पर भी इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें सुनवाई करने लायक कोई तथ्य नहीं है। मेरिट के आधार पर भी उसे खारिज किया जाना ही उचित है। कानून में उल्लेख के मुताबिक समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें पति और पत्नी की परिभाषा जैविक तौर पर दी गई है। उसी के मुताबिक दोनों के कानूनी अधिकार भी हैं। समलैंगिक विवाह में विवाद की स्थिति में पति और पत्नी को कैसे अलग अलग माना जा सकेगा? सेम सेक्स मैरिज दुनिया के कई देशों में कानूनी रूप से वैध है। इनमें अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, क्यूबा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, ताइवान आदि शामिल हैं। आगामी 18 अप्रैल को 5 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। देखना रोचक होगा कि इसमें क्या फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में समलैंगिक जोड़ों की आपसी सहमति से सेक्स को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। हाल में ही वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कॉलेजियम ने की थी, जिस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। बीते सोमवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने 5 जजों की पीठ को मामला सौंपते हुए कहा कि अगली सुनवाई के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिश के बाद सरकार के पक्ष को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया था। उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपके लिए उपयोगी रहा होगा। नमस्कार।